क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें सत्य और असत्य बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला में है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान 1 से सदैव कम होता है। तो देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट वाला का है tan a, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम मतलब हमेशा tan a का मान जो है हमेशा 1 से कम होता है। तो हम लोग डायग्राम पहले बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक इस प्रकार का डायग्राम है और यहाँ पर फिर एक इस प्रकार का डायग्राम है, और ये वाला कोण मतलब tan a, तो a का मतलब हुआ कि a कोण की सापेक्ष बात हो रहा है। तो मान लीजिए कि a कोण यहाँ है, इसमें मान लीजिए a कोण यहाँ है, तो इस कोण के सापेक्ष बात हो रहा है। तो ये वाला लंब हो जाएगा, अभी ये लंब हो जाएगा, और 90 के सामने वाला तो कर्ण होता है, और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर ये कोण के सापेक्ष बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और यहाँ पर ये आधार हो जाएगा। ये 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग देखेंगे तो लंब के मान क्या है, छोटा है। इस सिचुएशन में लंब के मान क्या है, लंब जो है छोटा है, और आधार क्या है, क्योंकि लंब जो है लंब का लंबाई छोटा है, आधार का बड़ा है। आधार क्या है यहाँ पर, आधार यहाँ पर है, आधार जो है आधार यहाँ पर बड़ा है। तो मान लीजिए लंब बट्टा आधार, मतलब लंब यहाँ पर छोटा है, आधार बड़ा है। तो यहाँ पर लंब छोटा हो जाएगा, छोटा, आधार बड़ा हो जाएगा, लंब छोटा आधार बड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा, छोटा ऊपर हो गया, बड़ा नीचे हो गया। तो बड़ा, छोटा में बड़ा से भाग दीजिएगा तो छोटा वैल्यू आएगा, तो मतलब 1 से छोटा हो जाएगा। अगर ऊपर में कोई अंक मान लीजिए छोटा है, नीचा में कोई अंक बड़ा है, तो भाग दीजिएगा तो 1 से छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। तो यहाँ पर 1 से छोटा आ जाएगा आंसर। और यहाँ पर फिर हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लंब क्या है, यहाँ पर जो लंब है ये बड़ा है, लंब यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, और आधार जो है यहाँ पर, आधार क्या है, आधार यहाँ पर छोटा है। तो फिर अगर लंब बटा आधार देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर लंब बड़ा हो जाएगा, लंब यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, और आधार यहाँ पर छोटा हो जाएगा। तो बड़ा में अगर छोटा से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऊपर है 7 और यह है 5, बड़ा में छोटा से भाग दीजिएगा तो 1 से बड़े ना आएगा। तो कहने का मतलब ये वाला कथन जो है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 1 से कम सदैव थोड़ी होगा, हमेशा 1 से कम नहीं होगा। जब लंब छोटा हो जाएगा, आधार बड़ा हो जाएगा, तब ना 1 से कम आएगा। जब लंब अगर बड़ा हो जाएगा, आधार छोटा हो जाएगा, लंब बड़ा हो जाएगा, आधार छोटा हो जाएगा, तो 1 से बड़ा चलाएगा। आई कह रहा है कि नहीं, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो 1 से कम नहीं होता है, यहाँ पर तो बड़ा आ गया। तो ये बात क्या है, सदैव 1 से कम नहीं होता है, 1 से बड़ा भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये असत्य हो जाए। तो ये वाला जो है ये असत्य हो गया। ठीक है, समझ गए क्या लॉजिक था। अब देखिए दूसरा में, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। तो मान लीजिए दूसरा के लिए क्या है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a, मान लीजिए एक डायग्राम पहले बनाते हैं। ठीक है, कोण मान लीजिए यहाँ पर हम कोण यहाँ पर वाला a ले रहे हैं, यहाँ पर कोण a दे रहे हैं। कह sec a बराबर 12/5 होता है। तो sec a बराबर बोला है 12/5, sec a बराबर बोला है 12/5। तो sec थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताए थे, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो ये हो गया साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कोट। तो सेक थीटा बराबर कौन बटा आधार,
तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, तो यह किसके बराबर 12/5 के। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम जो बनाए हैं, तो इस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो लंब हो गया, और 90 के सामने वाला तो हमेशा कर्ण होता है, और ये आधार हो गया। तो कहने का मतलब कर्ण जो है यहाँ पर 12 है और लंब आधार जो है 5 है। तो कर्ण 12 होना चाहिए ना। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण तो 12 है, ये आधार छोटा है, तो ये सही बात है। ठीक है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, तो मैंने फार्मूला लगा करके देख लेना है कि ये वैल्यू सुपाइट कर रहा है कि नहीं। तो कोण 12 है, आधार 5 है, तो कौन समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा होता है, तो ये सही बात है। तो इसमें हो जाएगा सत्य। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। तीसरा में देखिए, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए यहाँ पर बात ये बोला जा रहा है कि आपको पूरा फुल फॉर्म भी लिखाए थे कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टैन का क्या होता है, ये बात बताए थे। तो यहाँ पर बोला है कि कॉस ए जो है इसका कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉस होता है? नहीं, ये गलत बात है। कॉस का होता है कोसाइन। कॉस का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? कोसाइन। तो इसको हम लोग कॉस बोलते हैं। तो एक ऐसा लिखल यहाँ पर है, ऐसा लिखल तो नहीं है। तो ऐसा लिखल रहेगा तब ना एक मतलब साइन हो कॉस होगा। ऐसा लिखल रहेगा तब ना एक मतलब कॉस होगा। एक मतलब तो हो गया जो वहां पर लिखा है COSECANT कोसेकेंट। तो ई हो गया कोसेक का फुल फॉर्म, ये कोसेक का हो गया। कॉस का ई होता है, तो ये गलत बात है। ई कोसेक का हो गया, कॉस का ई नहीं होता है, कॉस का ऐसन होता है। तो ऐसन रहता लिखल तब ना उसके लिए वो सही था। तो ऐसन लिखा हुआ है तो मतलब तो कोसेक हो जाएगा, तो गलत बात है। तो ये हो जाएगा सत्य और सत्य। ठीक है, अब देखिए चौथा, देखिए कॉट ए कामा कॉट और ए का गुणनफल होता है। अच्छा देखिए यहाँ पर ये बात बोला जा रहा है। यहाँ पर जो है 4 नंबर के लिए यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि कॉट जो है कॉट ए जो कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल है, ये तो बिल्कुल गलत है। कॉट के साथ कुछ भी लिखा रहे यहाँ पर, चाहे साइन के साथ, चाहे सेक के साथ, चाहे टैन के साथ, तो ये गुना में थोड़ी होता है। ये तो कोण को रिप्रेजेंट करता है। ये टैन क्या है? एक अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। जो लंब बटा आधार के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? टैन। ए है, एक मतलब क्या हुआ? एक मतलब हुआ कि एक कोण की सापेक्ष बात की जाएगी। तो ये कॉट जो है, कॉट गुना ए थोड़ी है। वो बोल रहा है कि कॉट ए जो है, ये कॉट और ए का दोनों गुणनफल है। गुणनफल होता है। गुणनफल क्या ना होगा? कॉट में ए लागल है तो मतलब कॉट गुने ए थोड़ी है। ये पूरा ये अनुपात है, कौन को रिप्रेजेंट करता है? ये ऐसा वाला बात ही थोड़ी है, ये गलत है। ये तो कौन को रिप्रेजेंट करता है? ये कॉट है से त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, तो ये भी असत्य हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, और ये जो है क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव बनता है तो यहाँ से बहुत सारा चीज आपको कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां पर गलती होने की संभावना कम जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको लॉजिकल समझिए, जैसे बता रहे हैं आपको। 5वां देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। 5 में देखिए क्या कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर बोला है 4/3 होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण किसके बराबर है? 4/3 के। तो लंब है 4 और कर्ण है 3। कखनियों लंब बड़ हो जाएगा, कर्ण छोट हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर बताया, तो कर्ण बड़ा ना होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यहाँ पर कर्ण के छोट कर दिया का मतलब समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो लंब बड़ा हो गया, कर्ण छोटा हो गया। तो आप समझ गए कि गलत बात है, तो यहाँ पर लिख देंगे असत्य, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से करना था। अब इसका एग्जाम्पल है वो करते हैं। इसका उदाहरण नंबर 3 है।
त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, तो C पर समकोण है जिसमें AB बराबर 29 इकाई, तो ये AB है जो 29 इकाई है और BC 21 इकाई है, तो ये BC है जो 21 इकाई है। और कोण ABC, कोण ABC माने ये वाला कोण, ठीक है, ये थीटा है। तो इसका मतलब है कि इस कोण की सापेक्ष बात की जाएगी, ठीक है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बस ये दो जो है, ये पहला में ये ज्ञात करना है, दूसरा में ये ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को कंप्लीट करेंगे। तो त्रिभुज को कंप्लीट करने का मतलब, जैसे ई 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कर्ण होता है जो आप जानते हैं। और जिस कोण की सापेक्ष बात की जाए, जैसे ये कोण की सापेक्ष बात किया जा रहा है जहाँ थीटा दिया हुआ है, तो इस कोण की सापेक्ष बात हो रहा है तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा और ये जो है ये आधार हो जाएगा। तो लंब, आधार और कर्ण तीनों चीज आप पहले निकाल लीजिए। जैसे आधार है, कर्ण है, लंब नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण अपने पास में 29 है, तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब, लंब ज्ञात करना है, इसको एडिटीज रखिए। तो लंब का स्क्वायर, या फिर नाम दे दीजिए, जो लंब का नाम है AC, वैल्यू नहीं है तो नाम दे दीजिए AC है, तो AC का स्क्वायर प्लस आधार है 21, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर जो है ये होता है 841, 29 का स्क्वायर 841 होता है बराबर AC का स्क्वायर है तो ये एडिटीज प्लस, और बाई 21 का स्क्वायर होता है 441। तो यहाँ से फिर हम लोग AC के बराबर अगर करेंगे, AC स्क्वायर के बराबर करेंगे, तो AC स्क्वायर के अगर हम लोग बराबर करते हैं AC स्क्वायर के, तो हो जाएगा 841 माइनस 441, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर 400 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर AC के बराबर करेंगे तो स्क्वायर से रूट चढ़ जाएगा तो 400, तो यानी AC बराबर आ जाएगा 20, ठीक है। AC बराबर आ जाएगा 20, यहाँ पर 20 इतना ये हो जाएगा। तो AC आ गया, मतलब लंब आ गया जो ये 20 है। तो बस दो क्वेश्चन है जिसको फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट दो पार्ट है, उसको ज्ञात करना है। कौन सा है, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग कॉस को वैल्यू, कॉस का वैल्यू और साइन का वैल्यू अलग से निकाल करके रखेंगे और वहां पर जमा देंगे, ठीक है। तो कॉस है तो कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, आधार अपने पास में है 21, आधार 21, 21 बट्टा कर्ण है अपने पास में 29, तो 21 बट्टा 29। फिर साइन भी निकाल लीजिए, तो साइन यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बराबर साइन ये होता है लंब बट्टा हो जाएगा कर्ण, ठीक है, कर्ण। अब ट्रिक से याद रखिएगा, आसान पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब है अपने पास में 20 और कर्ण है अपने पास में 29, 20 बटा 29। तो यहाँ से इतना तो आ गया है। अब हम लोग बस फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस का वैल्यू अपने पास में क्या है 21 बट्टा 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस साइन का वैल्यू अपने पास में है 20 बट्टा 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर।
तो यहाँ से 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 29 का 841 प्लस 20 का 400, 29 का 841। तो एलसीएम वगैरह करेंगे तो हो जाएगा 841 और या डायरेक्ट कर लीजिए क्योंकि सिंपल है कैलकुलेशन। तो हो जाएगा 1 4 8 841 आ रहा है। ठीक है, ये कटने के बाद अपने पास में 1 आ जाएगा। इसका पहला का आंसर 1 हो गया। उसके बाद दूसरा देख लीजिए। दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस का वैल्यू अपने पास में क्या है 21/29। कॉस का वैल्यू 21/29, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन का वैल्यू अपने पास में 20/29, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो यहाँ से 21 का स्क्वायर 441, 29 का 841, 20 का स्क्वायर 400, 29 का 841। तो यहाँ से फिर हम लोग कर लेते हैं। तो हाँ, तो इसका एलसीएम तो 841 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 41। तो 841 बटा है 41 आ जाएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला का आंसर ये रहा, सेकेंड वाला का ये रहा। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसका उदाहरण नंबर 4 देखिए। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1 है। मतलब ये सत्यापित करना है। ठीक है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। तो यहां से ये एक समकोण त्रिभुज हो गया और बोला है एबीसी, लेकिन जिसका कोण बी समकोण होगा। तो यानी ऐसे यहाँ बी देना पड़ेगा, तो होगा ए बी सी। जिसका कोण बी समकोण है तो बी पर समकोण हो गया। तो डायग्राम बन गया है और दिया क्या है कि यदि tan a बराबर 1, तो जो दिया है उसी से आगे का काम होगा। तो दिया है, लिखिए, दिया है tan a बराबर है 1। तो यहाँ से हम लोग tan a बराबर तो 1 दिया है, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, ये 1 के बराबर है। तो यहाँ से देखिए, हाँ, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे माना लंब 1 है तो इसके बट्टा में तो 1 मान ही सकते हैं ना। तो माना लंब बराबर हो जाएगा 1 है, लंब के सामने 1 तो 1 के मान लीजिए, तथा आधार हो जाएगा, आधार के सामने 1 है तो 1 के। ठीक है, लंब 1 के, आधार भी 1 के हो गया। तो देखिए tan में क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, तो इसका मतलब ए कोण की सापेक्ष बात होगा। तो ए कोण यहाँ पर है, तो एक कोण यहाँ पर इसके सापेक्ष बात होगा। तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 के सामने वाला फिक्स है जो कर्ण होगा, और ये आधार हो गया। ठीक है, अब तो आप लोग को रट गया होगा। तो ये कंप्लीट है। अब देखिए, तो यहाँ पर लंब है 1 के, तो यहाँ पर 1 के लिख दीजिए, या डायरेक्ट के भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधार भी है 1 के, तो 1 के लिखिए या डायरेक्ट के लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो त्रिभुज के पहले कंप्लीट करेंगे, तब जो सिद्ध करना है उसमें हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। तो त्रिभुज को पहले कंप्लीट करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर है 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण तो है नहीं, तो उसका नाम दे दीजिए AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब अपने पास में हो जाएगा 1 के, तो 1 के का स्क्वायर प्लस आधार भी है 1 के, तो 1 के का स्क्वायर। तो यहाँ से फिर AC स्क्वायर बराबर, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के का स्क्वायर कीजिएगा तो के स्क्वायर ही रह जाएगा। 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो के स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा के स्क्वायर। तो यानी यहाँ से AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा के 2 के स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर 2 बार है तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से फिर होगा AC स्क्वायर से पर रूट चढ़ जाएगा तो 2 के
स्क्वायर। रूट जब भी चढ़ता है तो प्लस माइनस में होता है, लेकिन माइनस में नहीं लिखना है क्योंकि त्रिभुज का भुजा ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो AC बराबर अपने पास में आ जाएगा रूट 2 के, क्योंकि रूट में 2 है तो इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो रूट 2 एडिटिज के स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट के रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो AC आ गया रूट 2 के, तो यहाँ पर रूट 2 के हो जाएगा। अब जो ज्ञात करना है उसको कर लेते हैं, लेकिन हाँ इसमें पहले हम लोग वो काम करेंगे, साइन निकाल लेते हैं अलग से, कॉस निकाल लेते हैं अलग से। यहाँ पर साइन A बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन A बराबर, लंब है अपने पास में 1 के और कर्ण है अपने पास में रूट 2 के, तो ऐसे कट गया तो माने 1 बटा रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कॉस भी निकाल लेते हैं, कॉस A, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, तो हो जाएगा कॉस A बराबर, आधार अपने पास में है, आधार है 1 के और कर्ण है रूट 2 के, तो कैसे के कट गया तो 1 बटा रूट 2 आ गया। अरे दोनों का क्या आ गया, आधार है 1, हाँ तो हाँ आएगा क्योंकि दोनों का वैल्यू लंब और आधार के बराबर है, ये आ गया 1 बटा रूट 2 आ गया। तो जो सत्यापित करना है उसमें हम लोग इधर वाला के ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है 2 साइन A इंटू कॉस A, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे तो राइट हैंड आ जाएगा। ठीक है, तो 2 गुने, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और साइन A का वैल्यू 1 बट्टा रूट 2 और गुना 1 बट्टा रूट 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुने 1 में 1 कहेंगे का रूट में 2, तो रूट में रूट 2 तो रूट में 4, इसका वर्गमूल फिर 2 आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल फिर होकर 2 आ जाएगा, तो इसे ही कट जाएगा यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड आ गया ना, RHS जो है आ गया, ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से इसका प्रूफ है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। उदाहरण नंबर 5 देखिए, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, तो हाँ इसमें डायग्राम दे रखा है, तो कोण P पर समकोण है, ये समकोण है। OP जो है ये 7 सेंटीमीटर है, तो OP ये ना है ये 7 सेंटीमीटर है, और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। साइन Q कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन Q और कॉस Q का मान बताना है बस। तो ऐसा तो एक प्रश्नावली में भी क्वेश्चन था, सेम उसी प्रकार का है। ठीक है, तो जो दिया है उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये वाला बात दिया है इसी से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे दिया है तो दिया है में हो जाएगा OQ माइनस PQ बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, OQ का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो OQ का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो OQ का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस इन माइनस में दूसरा हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा PQ, तो यहाँ से एक वैल्यू ये आ जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो कहने का मतलब OQ जो है ये अपने पास में ये है OQ ये वाला, तो इसका भी वैल्यू तो निकाल लिए, एगो बच गया, तो एगो बच गया तो पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज POQ में कोण P पर 90 डिग्री है, कोण P बराबर 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है 90 के सामने वाला कर्ण होता है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर, अभी तो 90 के सामने वाला कर्ण है, अभी लंब और आधार किसी को ले सकते हैं क्योंकि हम तो पाइथागोरस प्रमेय भी लगा रहे हैं। तो लिख दीजिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब मान लीजिए इसी को ले लेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण अपने पास में क्या है, कर्ण तो निकला है ना जो है OQ, तो OQ है 1 प्लस PQ का स्क्वायर बराबर लंब इसको माने हुए हैं, तो मान लीजिए ये तो है नहीं तो इसका नाम दे दीजिए, वैल्यू लंब का नहीं है तो नाम है ना, नाम है PQ, तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा। आधार अपने पास में 7,
सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर बाद में लगा लेंगे। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर खोलना पड़ेगा, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर खुला है और 7 स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर 49। तो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर बराबर की इधर उधर अगर बराबर चीज है ना तो कट जाता है। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 कहीं 2 पी क्यू हो जाएगा, अब बराबर इधर 49। तो इसको इस तरफ ले लीजिए ना, यहाँ से हो जाएगा 2 पी क्यू बराबर 49, प्लस में है 1 तो नहीं आएगा तो माइनस में, तो 2 पी क्यू बराबर हो जाएगा 48। तो यहाँ से पी क्यू बराबर हो जाएगा 48/2, तो यानी कितने आ जाएगा 21। अच्छा 48 ना है, 48 है। ठीक है, यहाँ पर 48 है तो ये 24 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से ये आ गया, तो अपने पास में पी क्यू यानी ये वाला आ गया 24। तो यहाँ पर वैल्यू भर दीजिए ना पी क्यू का, तो ये वाला भी आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में डाल देते हैं। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू का मान 24। तो यहाँ से ओ क्यू बराबर आ जाएगा 24 से 25 आ गया। तो ये भी वैल्यू आ गया अब 25। तो हम लोग त्रिभुज को कंप्लीट कर लिए, लंब आधार कर्ण सब निकल गया है। अब ये चीज जो है एकदम हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्या बोला है साइन क्यू, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन क्यू। हाँ देखिए कौन क्यू के सापेक्ष बात हो रहा है, क्यू के सापेक्ष तो ये वाला कौन के सापेक्ष, तो ये लंब हो जाएगा, फिक्स हो गया लंब, और कर्ण है तो ये आधार हो गया। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब है अपने पास में 7 और कर्ण है 25, तो ये वैल्यू आ गया। फिर बोला है कॉस क्यू ना क्यू, तो फिर कॉस थीटा बनाता है आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस आधार है अपने पास में 24 और कर्ण है 25, तो यहाँ से ये वैल्यू भी आ गया है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी तो जो ज्ञात करना था वो कर लिए हैं, ये इसका आंसर है।